हरे राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। मैया रुक्मिणी से क्या कहा भगवान ने? राजपुत्री इप्सिताधुपई लोकपाल विभूति भी महानुभावै श्रीमंद्रि रूपम मैदार्य बलेर्जितः। राजपुत्री, आप तो राजपुत्री हैं, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा? मैं वीर भी नहीं हूं। यदि वीर होता तो द्वारका नगरी में छुपके नहीं बैठता। चोरी करने वाला एक ग्वारिया हूं, फिर तुमने मुझे अपना पति क्यों माना? भगवान कृष्ण कहते हैं मैं तो चाहता था कि तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ ही हो जाता। जब भगवान के कृष्ण के व्यंगों के बाण मैया रुक्मिणी ने सुने तो बेहोश होकर के गिर पड़ी। जब बेहोश होकर के गिर पड़ी तो भगवान कृष्ण पंखा झलने लगे, अपनी गोदी में सुलाया और कहा कि मैं तो तुमसे हास परिहास कर रहा था। मैंने ये विचार किया था कभी तुम नाराज होगी कि नहीं होगी, लेकिन हे देवी धन्य है आप जिन्होंने आज तक आप कभी हमसे क्रोध नहीं किया। सारे दरबारियों की ऐसी सेवा करती हैं जैसे कि माँ करती है। भगवान की एक ही पटरानी ऐसी है जो भगवान पे आए दिन शर्तें रखी जाती है। भैया मायके से दहेज मिला है, 2 कुंटल सोना डेली उसकी मणि देती है। अब वो तो पति पे हुक्म चलाएगी, और वो है सत्यभामा। सत्यभामा भगवान से बोली मुझे कल्प वृक्ष चाहिए। नारद जी एक बार स्वर्गलोक से आए और कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर के रुक्मिणी मैया को दे दिए। अब रुक्मिणी मैया के हाथ में जब कल्प वृक्ष का पुष्प देखा तो सत्यभामा का मुंह फूल गया। बोले इसे पुष्प दिया है प्रभु, मुझे पूरा का पूरा वृक्ष चाहिए। अगर नहीं ला करके देते हैं तो मैं आज से बोलना बंद कर दूं। भगवान बोले भैया दहेज मिला है, ससुराल से जाना पड़ेगा। तो पहुंचे इंद्र देवता के पास। इंद्र से कहा कि आप इस कल्प वृक्ष को हमें दे दीजिए। तो इंद्र देवता ने मना कर दिया कि मैं इस कल्प वृक्ष को नहीं दूंगा। कल्प वृक्ष का महत्व तो ये होता था कि कल्प वृक्ष से आप जो भी मनोकामना मांगेंगे वो पूरी होती है। तो भगवान ने इंद्र को हरा करके कल्प वृक्ष को उखाड़ा और गरुड़ की पीठ पे धर के सत्यभामा के आंगन में गाड़ दिया। सत्यभामा से कहा देवी तुम्हारा कल्प वृक्ष आ गया। अब नारद जी कहने लगे कि मैं आपका गृहस्थ जीवन के दर्शन करना चाहता हूँ। आप कैसे जीते हैं भैया? यहाँ आदमी एक पत्नी से परेशान है और तुम्हारे पास तो 16,108 रानी है। कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे? तो नारद जी से भगवान कृष्ण बोले आप जाकर के दर्शन करिए। तो पहले गए रुक्मिणी के कक्ष में जहाँ मैया रुक्मिणी अपने हाथों से भगवान को भोजन करा रही हैं। दूसरे गए सत्यभामा के कक्ष में जहाँ मैया सत्यभामा अपने हाथों से भगवान के चरण दबा रही हैं। तीसरे कक्ष में लक्ष्मण माँ बैठी है, वहाँ भगवान के पंखा चल रही है। नारद ने देखा हे भगवान ये कैसी माया, जहाँ जहाँ जिस कक्ष में जा रहा हूँ भगवान उतने ही रूप लेकर के बैठे हैं। लौट करके भगवान के पास आए, प्रभु आपकी लीला का पार नहीं पाया है कोई। ऐसी अद्भुत लीलाएं आपकी हैं कि इसका पार पाना बड़ा मुश्किल है। भगवान नारद जी को बिठाया, नारद जी से कहा आप यहाँ कुछ दिन रहो।
क्योंकि नारद जी केवल और केवल द्वारका में ही रुकते थे। उन्हें दक्ष का श्राप था कि 2 पल के अलावा वो कहीं रुक नहीं पाएंगे, केवल और केवल द्वारका में। तो नारद जी का रोजाना जाना रहता था। भगवान ने कहा कि हे नारद जी, मेरे तो भक्तों के अनन्य भक्त हैं,